काऊ डंग और इसकी से अच्छी तरह जो है काऊ डंग और जो है कि कोकोबेट और थोड़ी सी भालू मिट्टी में रख के इसका बेहतरीन सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। और देखिए इसमें मॉइस्चर जो है रहना चाहिए। अगर इसकी सरफेस ड्राई होगी तो ये जो है ऐसे रूखा रूखा सा लगेगा और इसकी वो खूबसूरती जो है वैसी नहीं खिल के आएगी जैसे ये नज़र आ रहा है। और अगर आप इसमें पानी दे देंगे हर वक्त गीला रहेगा और जो है इसकी सॉइल सौगी सी रहेगी, गीली रहेगी, तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी लीव्स जो है ना वो जो है क्या कहते हैं पीले होने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखें ये लीव ना ये पीला हो गया, तो इसकी वजह जो है पीले होने की यही है। मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ। तो इसकी वजह यही है कि इसमें जो है ये नमी जो है ना मेरे ख्याल ये बनी हुई है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसमें। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, इसे 3-4 दिन पानी बिल्कुल नहीं देना। ये ऐसा प्लांट है कि कहीं आप बाहर आपका आना जाना होता है, आप जो है 4-5 दिन बाद प्लांट्स की केयर के लिए जो है प्लांट्स के पास आती हैं, तो फिर जो है आपको जो है गैप के साथ आप पानी इसमें दे रहे हैं तो ये बेस्ट है। आप इसमें 7 दिन पानी ना दें बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आपने एक दिन भी जो है इसमें ज़्यादा वाटरिंग कर गया तो इसके लिए ओवर वाटरिंग जो है वो बहुत ही इसके लिए डेंजरस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रहे और एक्सपेंसिव प्लांट है, अगर आप ये प्लांट लें, इसे अच्छी तरह ग्रो करें, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महंगा प्लांट है। अगर किसी को गिफ्ट देना चाहें तो एक बेस्ट गिफ्ट है। तो आप ऑफिस में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं। एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, हवा को ताज़ा करता है, ये हवा को ताज़ा करके और आपको जो है बड़ी ताज़ा हवा प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप इसे जब देखेंगे तो आंखों को ठंडक भी मिलेगी, आपको जो है ये इसकी खूबसूरती का एहसास भी होगा और जो है एयर को तो क्लीन करेगा ही करेगा। और देखें छोटे से गमले में ग्रो करेगा, ज़्यादा ग्रोथ इसकी फास्ट नहीं है। आप एक प्लांट ले आएँ, इसे जो है आपको रीपोटिंग करने की भी जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अच्छे पोट में अच्छा सॉइल मिक्सचर बना के रख दें और उसके बाद जब देखेंगे इसकी सरफेस जो है हल्की से ड्राई हो रही है तो आप जो है इसमें वाटरिंग कर दें। उसके बाद अगर इसकी प्रोपोगेशन करना चाहते हैं तो इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है। ये जो है नीचे से जो है पब्स निकालता है और इसकी जो स्टेम्स हैं वो इस तरह से बढ़ती जाती हैं। इसे निकालें इसका बाउल निकालें, वाटर एक बाल्टी लें, उसमें पानी डालें, पानी डाल के उसमें भिगो दें। आप देखेंगे मिट्टी जो है सारी रिमूव हो जाएगी, आपको इसकी रूट्स नज़र आएंगी। इनकी रूट्स को जो है आप फिर जो है क्या कहते हैं वो आप एक टहनी लें और उसकी जिसके नीचे से रूट्स हों उन्हें अलहदा कर दें। 3 से 4, 4 से 5, 6 प्लांट आप बना सकते हैं। तो इसकी जो है बड़ी केयर आसान है। तो मुझे तो ये प्लांट जो है इसकी ब्यूटी की वजह से बहुत ही पसंद है। तो आप भी लाएं अपने घर में और जो है इसे जो है इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें और जो है क्या कहते हैं अपने घर को और ख़ूबसूरत बनाएं। रूट रॉट का जो प्रॉब्लम आता है या इसमें फंगस का प्रॉब्लम बड़ा अहम है। तो इसमें जो है ना जो फंगस इसके तने को भी बाज़ कर लग जाता है कि हर वक्त गीला रखेंगे। फ्यूजेरियम का जो फंगस जो है इस पर आ जाता है और इसके भी रूट्स में भी आ सकता है। इसमें फंगस प्रॉब्लम है वो तभी होगा जब आप ओवर वाटरिंग करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसमें ना थोड़ी सी दार चीनी या कोई एंटी फंगस जो है पाउडर डाल दें, तो ये फिर महफूज रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इसके बारे में जो मालूमात थी वो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको जो है इसी तरह जो है अच्छी वीडियोस बना के और इसी तरह नए और ख़ूबसूरत प्लांट्स आपके सामने ले आऊँ। तो आप भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।